चलिए निकालो मैथ्स। मेरे पास भी एक मैथ्स होना चाहिए, पढ़ूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है, सामने लिखो। लाओ सारे संख्या उतारता हूँ मैं एक साथ। कौन कौन से क्वेश्चन बेटा अपने पास में है? पहले के कितने पार्ट है? पहला वाला देखो, पहला करवा देना। मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। इसका पहला वाला पार्ट क्या है? 140। दूसरा वाला क्या है? 156। बेटा बाकी लोग आवाज मत करो, आप पढ़ लो। तीसरा वाला पार्ट क्या अपने पास? कितने हैं? 3825। और चौथा वाला पार्ट अपने पास क्या है? 5005। इसके बाद पांचवा भी है क्या? पांचवा अपने पास में क्या बेटा? 7429। ये है आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट, है ना? भले मैथ्स नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप देखो, पुराने मैथ्स में 1.2 है ये प्रश्न वाले, नए मैथ्स में क्या है? 1.1 है। पुराना मैथ्स हो तो सामने बैठ यहाँ गया 1.1 हो या 1.2, दोनों में सेम क्वेश्चन है। देख लो आप, मिला लो भले चाहो। अब ये संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह संख्या अपने पास में 140, 156, 3825, 5005, 7429। इनका हमें पहले करना क्या है? अभाज्य। और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको हमें किस में लिखना है? ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ देखो, मैसेज आया मेरे फोन में आया। चलो कोई बात नहीं, हल करते हैं अपन पहली संख्या का, है ना? देखिए आप, पहला सवाल अपने पास में है, इसमें लिखना आप दिया है। क्या दिया आपको? 140 दिया। इसका आप पहले क्या करोगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? इस वाली विधि से करते हैं। यहां लिखेंगे हम क्या? 140। 140 को हमें काटते हुए जाना, भाज्य करते हुए जाना, कब तक? जब लास्ट में एक ना आ जाए। तो कैसे मालूम पड़ा कि हम किससे काटे इसको? 2 से कि 3 से कि 4 से कि 5 से कि 6 से? कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, आपको देखना है पहले सम और विषम। सम संख्या और विषम संख्या को पता होना चाहिए। सम संख्या कौन कौन से होती है? 0, 2, 4, 6 और 8। आगे नहीं बोलना है, आगे आपको कहना है कि जिसमें 2 का भाग जाता है वो सब क्या होगी? सम। इनमें 2 का भाग जा रहा है, जो 2 से विभाज्य है उन्हें हम क्या बोलेंगे? सम संख्या है। और जो 2 से विभाज्य नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो 2 से विभाज्य कौन कौन से नहीं है? जो इसमें छूट गई, कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, बस इतनी। इनसे आगे नहीं बोलना है। यही है सम और यही है विषम। अगर आपको आगे और कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं 2 से विभाज्य। क्या कह सकते हैं आप? 2 से विभाज्य। और यहां कह सकते हैं आप 2 से विभाज्य न हो। मतलब आप समझ जाओ, जो 2 से विभाज्य जिसमें 2 का भाग जाता है, जो 2 के पहाड़े में आती है, उन्हें हम बोलेंगे सम संख्याएं। अगर सटीक एग्जांपल दो तो बस 0, 2, 4, 6, 8, बस इसके आगे नहीं लेना आपको। ये सब एक अंक में बता दो आप। 2 अंक की लो, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, तो बस उनको देख लो कि उसके इकाई अंक में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो 2 से विभाज्य हो रहा है तो वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। जो 2 से विभाज्य नहीं है वो विषम संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो अपने पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं 50। ये 2 अंक की संख्या है, मैंने कहा कि इसके आगे नहीं बोलना है। तो 2 अंक की संख्या लो या 3 अंक की या 4 अंक की, उन सब में इकाई का अंक क्या दिखेगा? इन्हीं में से एक दिखेगा। देखो क्या आ रहा? 0 आ रहा। 0 इस सब में आता है। एक तरीका तो ये हो गया ढूंढने का। एक और तरीका है कि क्या 2 से विभाज्य भी है? बिल्कुल है 2 से विभाज्य। 50 2 से
जाता है इसमें 50 में। हाँ सर। तो दो तरीके हैं, जो 2 से विभाज्य है वो समी कहलाएगी, या जिसकी इकाई का अंक केवल 0, 2, 4, 6, 8 हो, इन्हीं में से होगा। सम संख्या आप कितनी बड़ी ले लो, उनके इकाई का अंक इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो एक पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान ये है कि जिसके इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले लिया कुछ, ये तरीका ले लिया 50, 11, 29। अब बताओ ये समय की विषम है, तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई का अंक या तो इन 5 में से एक आएगा या फिर इन 5 में से एक आएगा। तो आसानी से आप पहचान कर सकते हो। इकाई का अंक अपने पास में क्या है? 9, इन्हीं में से आ रहा है 9, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? आपकी विषम। यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से इकाई का अंक अपने पास में क्या है? इकाई का अंक क्या आ रहा है? केवल 2, तो इसी में से आ रहा है, ये पूरी सम कहलाएगी। यहाँ देखो आप, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1, वो इसी में से आ रहा है, तो विषम होगी। इकाई का अंक 1 है तो विषम है। यहाँ से क्या आ रहा है? 0, 0 किस में आता है? सम, तो सम होगी। यहाँ से क्या आ रहा है? 5, इसमें आता है, विषम होगी। मतलब आप इकाई के अंक देखोगे तो इन्हीं 5 में से जो आएगा वो सम हो जाएगा। इकाई का अंक देखोगे इन्हीं 5 में से जो आएगा वो विषम हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम है। 2 तरीके बता दिए मैंने आपको सम और विषम की जांच करने के। सम संख्या वो होगी जिसमें 2 से भाग जा रहा है, 2 से विभाज्य है। विषम संख्या वो होगी जिसमें 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो सम संख्या विषम संख्या ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, इसका कुछ गुणनखंड निकालेंगे, तो उसमें आपको सम और विषम पता होना चाहिए। जो सम होगी वो सम से जाएगी और जो विषम होगी वो विषम से जाएगी। सम और विषम में आपको 0 और 1 छोड़ देना है। पहले चेक करना किससे? 2 से। अगर 2 से नहीं जाए तो फिर किससे चेक करोगे? 4 से। नहीं तो फिर 8। ऐसे। सबसे पहले छोटी संख्या से आप चेक करना। अगर कोई संख्या विषम है तो पहले आप किससे चेक करोगे? 3 से। फिर 5, फिर 7, फिर 9। ऐसे आगे तक। ठीक है, तो सम वाली संख्या को सम से चेक करना, विषम वाली को विषम चेक करना। देखिए यहाँ पर अपने पास संख्या कितनी है? 5 है, ये सम है क्योंकि इकाई अंक अपने पास में क्या रहा है? 0। ये क्या है? सम है, इसमें इकाई अंक अपने पास में क्या रहा है? 6। ये क्या है? विषम। क्योंकि इकाई अंक क्या रहा? केवल 5। ये क्या है? विषम। इकाई अंक अपने पास में क्या है? 5। ये क्या है? विषम। क्योंकि इसमें इकाई अंक अपने पास में क्या है? 9। बस इन 5 संख्याओं से पता चल जाए कि समय की विषम है। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो आपके पास में, कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपको पहले भी कहा था मैंने, और मेरे मोबाइल नंबर है और मैं लिख दूं आपके सामने और उसको भी कोई पूछ ले आपसे कि समय की विषम है, तो आप देखो इसकी इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरी सम कहलाएगी। तो 0 किस में आता है? सम में। ये मैंने इसलिए क्रॉस किया है कि जब भी आप सम और विषम को काटोगे, क्रॉस ऐसे गुणनखंड निकालोगे, तो 0 से मत देखना, उसमें 0 की टेबल आपको बोलना ही नहीं, 1 की टेबल बोलना नहीं आपको। तो चलते हैं सम विषम के बाद में। अब मिटा दो, मैं आपको याद हो जाए। अब देखिए 40 को देखो, 140 को, इसमें 2 का भाग जाएगा आराम से। 2 साथी कितना हो जाएगा? 2 साथी 14। ऐसे क्रॉस आप पेंसिल से करना और 0 ऐसी ऐसी। फिर सम बचे आपके सामने, तो 2 से जारी, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10। फिर विषम है, तो विषम में हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे? 3। 3 एक कम 3 और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये 3 से नहीं जा रही। अगली विषम कौन सी आएगी? 5। 5 7 और 7 तो स्वयं 7 आएगी। आगे बात समझ में? तो इस तरह से अपने पास में कौन कौन से गुणनखंड आ गए हैं बताओ? 140 के अपने पास में आ गए हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इनको हमें किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। 140 के फैक्टर जो अपने पास में आए हैं, इनको हमें किस में लिखना है? गुणनफल में व्यक्त करना है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे उनके हमें क्या लिखना है? गुणनफल लिखना है। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड, इनको आप लिख दो किस रूप में? गुणनफल के रूप में लिख दो इसको। गुणनफल कैसे लिखेंगे? जो अभाज्य संख्या जितनी बार गुणे में है उसकी घात उतनी हो जाएगी। ये सब अभाज्य है,
ये खुद से विभाज्य हो रही है, किसी और से नहीं हो। 2 में केवल 2 का पहाड़ा जाता है, 5 में केवल 5 का जाता है, और 7 में केवल, इसलिए इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनफल, जो किसी और के भाज्य में नहीं आते। तो इनको गुणनफल में कैसे व्यक्त करेंगे? जो जितनी बार आ रहा है गुणे में, उसकी घात उतनी चढ़ा दो। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, घात कितनी हो जाएगी? 2। गुणे में 5 कितनी बार आ रहा है? घात कितनी हो जाएगी? 7 कितनी बार आ रहा है? बस इस तरीके से आपको घात चढ़ानी है, उसी को हम क्या बोलेंगे? गुणनफल। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगला भाग देखिए आप, ये था आपका पहला पार्ट हो गया प्रश्न क्रमांक पहले का। अब दूसरा देखिए, क्या दिया आपको बेटा इसमें? 156। इसके हम क्या निकालेंगे? पहले अभाज्य गुणनफल निकालो आप इसका। तो अभाज्य गुणनफल पहले चेक करो कि ये समय के विषम है। कैसे लिखेंगे इसको? 156 क्या है? समय के विषम है। सम संख्या कैसे मालूम पड़ी आपको? इकाई का अंक 6 आ रहा है, यस सर। जो कि 2 से भी जा रहा है और सम संख्या में भी आता है। तो ये हो गया आपकी सम संख्या। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे इसको? 2 से। 2 7 1 बचा 16 हो गया, 2 8। अब समय की विषम है, फिर 2 से जाएगी, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। अब बताइए समय की विषम है। अब 3 से चेक करेंगे इसको, तो 3 1 3, 3 3 9। 13 तो खुद के भाग में आता है, 13 अपने आप में क्या है? अभाज्य है, खुद से जाएगा ये। 13 1 13, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हेडिंग डालो आप। अब 156 है, इसके अपने पास में अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इनको हम किस में व्यक्त कर देंगे? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे 156 के, है ना? 156 के आप लिख दो यहाँ पर गुणनफल कौन कौन से आए? जो जितनी बार गुणे में है उसकी घात उतनी आ जाएगी। 2 की घात कितनी आ जाएगी? 2 बार। 3 की घात कितनी आ जाएगी? 13 की घात कितनी आएगी? बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? चलो उतारो इसको, सर को उतार दिया। कल उतार दिया। रब कर दें। इसका टिक ले लेते हैं उसी टाइम पर। टिक ले लेते हैं इसका। कैसे ले सकते हैं? ठीक है, पहला कंप्लीट बोलिए, दूसरा भी कंप्लीट। अब कौन सा करेंगे हम? 38 25 वाला। देखिए दिया है, क्या दिया है? थर्ड वाला अपने पास बेटा 3825। 38 25 नहीं, 3825। सबसे पहले क्या निकालोगे? बताइए। अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप। तो ये प्लस का साइन लगाओ। 3825। चेक करो कि ये समय के विषम है, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है? 8। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे हम? 3 से। छोटी विषम संख्या कौन सी आती है? 3। उससे देख लो आप। 3 1 3 दूनी 6, बचे 2 22 हो गया। 3 7 21, बचा 1 15 हो गया। 3 5 15। फिर समय के विषम में विषम में फिर से इकाई अंक 5 आ रहा है, फिर से 3 से चेक कर लो। 3 4 12, कुछ भी नहीं बचा। 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 15। अब की बार फिर से विषम बची है, फिर से 3 से चेक कर लो। 3 1 3, 1 बचा 12 हो गया। 3 4 12। अब बचा अपने पास में क्या? 5। 3 के पारे में 5 नहीं आता है। तो अगली विषम कौन सी आती है अपने पास? 5 8 40, बचे 2 25 हो गया। 25। फिर से 5 से जाएगी विषम में, तो 5 कम 5, बचे 3 तो 35 हो गया। 5 7 35, और 17 तो अभाज्य है, 17 के पहाड़े में आता है। क्लियर? ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इनको आप लिख दो यहाँ। 38 25 जो संख्या अपने पास में है, इनके अपने पास अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है बेटा? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित
5 गुणित 17। इनको हमें किस रूप में लिखना है? गुणनफल गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या सिखाया था कि जिसकी घात जितनी हो उसका गुणा उतनी बार। 3 की घात अपने पास कितनी है? 3 कितनी बार हो रहा है? सॉरी 2 बार गुणे में है ना, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी? 2। 5 की घात कितनी आ जाएगी? 2। फिर 17 की घात अपने पास कितनी आ जाएगी? 1। बस जो गुणनखंड आए हैं अभाज्य वो कितनी बार गुणे में है? 3 कितनी बार गुणे में था? 2 बार। घात 2 चढ़ा दो। 5 कितनी बार गुणे में था? 2 बार। घात 2 चढ़ा दो। 17 कितनी बार गुणे में है? 1। घात 1 लिखना जरूरी नहीं है, पर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। जहां कुछ नहीं वहां एक ही है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। अब हम क्या लेंगे? 5005। कौन सा वाला है ये? चौथा। आपको दिया है 5005। इसके निकालेंगे हम क्या बेटा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। निकालिए 5005। पहले चेक करो कि समय के विषय में विषम। तो किससे जाएगी? 3 से। 3 से जा नहीं सकती। 5। राइट, हम किससे चेक करेंगे इसको? 5 से। 5 से कम 5, 2 0 ऐसे 5 से कम 5। अब चेक करिए किस समय के विषय में? विषम में। अब इसके इकाई अंक 5 तो है भी नहीं। अच्छा, अधिकतम जिस संख्या की इकाई अंक 5 हो ना वो 5 से जाती है। अब इसमें इकाई अंक 5 तो है नहीं, ये 5 से जाएगी नहीं, लेकिन है विषम। तो सबसे छोटी विषम कौन सी होती है? 3। पहले 3 से चेक कर लो। 3 एक कम 3, बचा 1, 11, 10 हो गया फिर से, है ना? सॉरी 3 एक कम 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा 1, कितना हो गया? 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, तो 1 बचा 11 हो गया। 3 के परे 11 नहीं आ रहा। 3 से नहीं जा रही, अगली विषम 5 है, 5 से भी नहीं जाएगी। अब किससे चेक करेंगे? 7। 3, 5 और फिर कौन सी आएगी? 7। 7 एक कम 7, बचे कितने? 3, तो हो गया 30। 7 चौक 28, बचे कितने? 2, हो गया 21। 7 या 21। देखो विषम से विषम चेक करते जाओ आप तो आराम से आएगा। तो 7 से चेक किया, 7 एक कम 7, बचे कितने बताओ? 3 बचे, फिर से 10 हो गया, सॉरी 3 बचा 30 हो गया, तो 7 चौक 28, बचे 2, 21 हो गया। 7 या 21। अब किससे जाएगा? सर 7 की जगह 7 या 21 आएगा। सॉरी अब क्या है बताओ यहाँ पर? अब फिर से विषम बची है, तो अब किससे जाएगी? 11 से जाएगी पक्का, क्योंकि हमने एक बार चेक कर लिया 3 से, 5 से, 7 से। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अगली विषम कौन सी आएगी? 9। 9 से जाएगी नहीं, क्योंकि जो 3 से गई वो 9 से भी नहीं जाएगी। 11 चेक कर लो, किसी बच्चों को पता भी है पहले से ही। तो 11 है कम 11, बचे कितने? 3, तो 3 पे 3 33, 11 तिया 33, और आखिरी बार किससे जाएगी? 13। आसान है, आ जाओ। अब मुझे बताओ यहाँ पर अपने पास में 5005 के कौन कौन से गुणनखंड आ गए हैं? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इन सबको हम किस में व्यक्त कर देंगे बेटा? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो। किसके? 5005। तो इसके लिख दो आप क्या? गुणनफल। मतलब जो जितनी बार गुणे में है ना उसी घात उतनी चढ़ा दो। 5 एक ही बार, 7 एक ही बार, 11 एक ही बार, 13 सब एक ही बार ही आ रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ये तो उतारो, पहले आप हमें करेंगे नोट कर लो, इसे रोक दो वहीं पर। चलो मैं पूरा समझाता हूँ। देखो जो 5 वाला देखिए बेटा कौन सा है? 7429। क्या करेंगे हम सबसे पहले? इसके अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए पहले समय की विषम है विषम संख्या, क्योंकि इसके इकाई अंक अपने पास में क्या रहा है? 9। 9 किस में आता है? विषम में। 9 किस में आता है? और वैसे भी 2 के पहाड़े में आते ही नहीं है। जो 2 से विभाज्य भी नहीं हो तो वो विषम ही होगा। अब सबसे पहले विषम सब छोटी संख्या कौन सी आती है?
3 से बिल्कुल नहीं जाएगा। अगली कौन सी आती है 5 से मिल जाएगा, 7 से मिल जाएगा, 9 से मिल जाएगा, 11 से मिल जाएगा, 13 से मिल जाएगा, 15 से मिल जाएगा। डायरेक्ट किससे जाएगा ये 17 से कितनी बार जाएगा 4 3 7, फिर जाएगा ये 19 से 23 बार, और डायरेक्ट जाएगा ये 23 से कितनी बार एक बार। हम लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 7429 के कौन कौन से आए हैं 17 19 23। इनको हम किस रूप में लिखेंगे बेटा गुणनफल के गुणनफल के रूप में लिख दो इसको 7429 के आप लिखो गुणनफल। सभी कितनी बार आ रहा है एक बार, सबकी घात कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी। बस खत्म खेल, इतना खत्म। याद कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न आते आता है। बना लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसने बने तो। बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये फार्मूला आपका यहाँ उसने दिया है। फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि जो दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो वो गुणा बराबर आता है किसके, उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर ही आता है। फार्मूला फिक्स है, और वैसे भी ये दो संख्याओं में लागू होता है, तीन संख्याओं में नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उसमें केवल आप दो संख्याओं के युग्म दे रखे हैं। तीसरे प्रश्न में आपको तीन संख्याओं के युग्म दे रखे हैं, उसमें आप एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर पाओगे लेकिन जांच नहीं कर पाओगे, क्योंकि तीन संख्याओं का गुणा करने पर वो गुणा उनके एचसीएफ एलसीएम गुणे के बराबर नहीं आता है। केवल दो संख्याओं गुणा करने पर ही उनका गुणनफल जो होता है वो उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जांच करने के लिए उसने फार्मूला दे दिया, बस इसी का उपयोग करना है। और अगर वो ना भी देता तब भी आपको दिमाग में फार्मूला हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं गुणा क्या होता है, एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर ही होता है। देखिए यहाँ पर हम जांच करेंगे। पहला सवाल अपने पास में क्या बेटा 26 गुणित 26 और 51 अपने पास में है। क्या अपने पास बेटा 26 और 51, तो आपको दे रखा है यहाँ पर हल करने में आपको लिखना है क्या दिया बेटा आपको यहाँ पर 26 और 51। एक सवाल समझ जाओ, सभी एक जैसे हैं। ये दो संख्याओं का क्या दे रखा आपको, युग्म जोड़ा दे रखा है। इनका हमें पहले क्या निकालना है एचसीएफ, फिर क्या निकालना है एलसीएम, और उसके बाद में हमें इनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा की जांच भी करनी है। इन दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो वो गुणा किसके बराबर आएगा, इन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम गुणे के बराबर आएगा। देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा होगा क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करो आप पहले, 26 का कर लो पहले आप। 26 देखो, 26 समय के विषय में, समय आराम से 2 से जा रही कितनी बार 13 बार, और फिर 13 से गया 13 कम 13 और लगा हुआ है तो आप भी बीच में क्या लगा दोगे और। अब किसकी बारी है 91 की। ये समय के विषय में, विषय में किससे जाएगी ये 3 से देखते, 3 किया 9, फिर 1 बचा, 3 से नहीं जा रही, 5 से भी नहीं जाएगी क्योंकि इसके इकाई का 5 नहीं है तो 5 से नहीं जाएगी। अब 7 देखो, 7 से जा सकती है, 7 कम 7 बचे 2, 21 हो गया, 7 या 21। अब फिर किससे जा रही है 13। ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इनको आपको लिखना है एक साथ, 26 के भी लिख दो और 91 के भी लिख दो। 26 से कौन कौन सा है बेटा 2 गुणित 13, और 91 कौन कौन सा है 7 गुणित 13। दोनों के नीचे आपको ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दिया और दोनों नीचे ऐसी लाइन खींच दी। सबसे पहले किस पर फोकस करोगे आप, एचसीएफ पर। तो पहले आप निकालो एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच फॉर हाईएस्ट, कॉमन मतलब जो इनमें मिलता है वो फैक्टर मतलब संख्या। तो कौन कौन सा सबसे हाईएस्ट कौन फैक्टर है, कौन सी संख्या दोनों में मिल रही है, सीधी सी बात। एक तो मुझे यहाँ 13 दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 13। यही लिख दो आप, एक ही बार मिल रहा है तो एक ही बार लिखेंगे,
और देखो 2 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 60 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो जो दोनों में मिलता है वो आपका हो जाएगा क्या? HCl। वो क्या हो जाएगा आपका? HCl। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद में? LCM। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब बची हुई छोटी संख्याएं, उनका मल्टीप्लाई लिख दो। तो बची कौन कौन सी? 2 बची। और कौन सी बची? 7 ये लिख दो, 2 गुणित 7। लेकिन इसके अलावा अगर इनका गुणा करो 7 दूनी 14 हो गया, गलत हो जाएगा। आखिरी में आपको एचसीएम लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि एलसीएम में क्या लिखते हैं हम? बची हुई संख्याओं को लिखते हैं, और लास्ट में आपको क्या लेना है? एचसीएफ। HCF भी आपको लेना पड़ेगा। अब गुणा करो, इनका कितना आएगा बेटा? गुणा करिए, 13 7 91, 91 दोनों कितना होता है? 182। आप गुणा कर देख सकते हो। तो ये तो हो गया अपना HCF और LCM। प्रश्न की पहली डिमांड क्या थी? HCF और LCM। HCF LCM बहुत आसान है, इनके अलग अलग आपने फैक्टर कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए, दोनों को एक साथ लिख दिया, और फिर आपने HCF की हिंट डाली, और वहां लिखोगे आप क्या? जो दोनों में मिल रही संख्या, जो दोनों मिल रही वो आप लिख दिया यहाँ पर, है ना? दोनों में क्या मिल रहा है आपको? 13। वैसे हो जाएगा। जो नहीं मिल रहा वो यहाँ लिख दो, और लास्ट में आपको फिर HCF गुणा भी करना पड़ेगा। गुणा करने पे क्या आ जाएगा आपके पास में? HCM आ जाएगा। अब हमें जांच भी करनी है इसकी। क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम यहाँ हिंट डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न में हमें एक सूत्र दे रखा है, क्या है वो? 2 संख्या यहाँ लिख दो आप, जांच करने पर। तो जांच कैसे करेंगे बेटा? ये वाला आपका फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुणित LCM। 2 संख्या कौन सी जो हमारे सवाल में है? कौन सी है? 26 और 91। इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है। इक्वल में फिर HCF लिखना है। HCF अपने पास में कितना बेटा? 13। इंटू में LCM अपने पास में कितना है? 182। अब गुणा करो इनका, दोनों बराबर आना चाहिए। क्या है गुणा? क्या आएगा इसका? गुणा कर दीजिए आप आराम से। देखो मैं करता हूँ, 26 गुणित 91। पहले 1 से करो, वही आएगा 26। फिर 9 से 9 की 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, और 5 कितना हो जाएगा? 23। जोड़ दो, 6 6 3 और 23 66 आ जाएगा। कितना आएगा आपका? 23 66। मल्टीप्लाई तो आसान आप कर सकते हैं। कितना अपने पास में? 23 66। इसका भी वही आएगा, इसका भी सेम टू सेम आएगा, 23 66। LHS बराबर क्या आ गया? RHS। दायां भाग बराबर क्या आ गया? बायां भाग। तो जांच क्या हो गई? सत्य। जब ये दोनों बराबर आते हैं उसको बोलते हैं हम सत्य, है ना? तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? अतः जांच क्या हुई? सत्यापित हुई। खत्म। आसान। सेम टू सेम आपको ये भी करना है, नोट कर लो इसमें। रोक दो।